Okay. Today we will see the new topic, accounting from incomplete records. The name itself is calling incomplete records. यानी जो complete नहीं है वो incomplete records. See, जो आज तक अपन ने अकाउंट में क्या देखा है, डबल एस्पेक्ट होना चाहिए. अभी कोई बता सकता है मेरे को डबल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है? Yes. Can anybody tell me? Double aspect. What is double aspect? Yes. No. ओके, डबल एस्पेक्ट यानी डबल रिकॉर्डिंग होता है. जैसे अपन ने देखा है डेबिट होता है, क्रेडिट होता है. जैसे जनरल एंट्री अपन करते हैं, राइट? डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाते हैं, यानी दोनों तरफ आपका वहां पे रिकॉर्ड होता है, दोनों लेजर में रिकॉर्ड होगा जो भी आपका अकाउंट होगा वो. ओके. और कभी कभी क्या होता है, यस, डबल एंट्री सिस्टम, वेरी गुड. तो कभी कभी क्या होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर सोल ट्रेडर्स जो रहते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. यानी उसमें अकाउंटिंग का डबल एस्पेक्ट नहीं दिखता. ओके. तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम बाद में क्या हो जाता है कि आपका जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस है, वो कैश में, पर्सनल अकाउंट, ये दोनों ही सिर्फ वहां पे रिकॉर्ड रखा जाता है. एक तो कैश का व्यवहार हो, उसका रिकॉर्ड किया जाता है, और दूसरा पर्सनल अकाउंट यानी जिससे पैसा आना है वगैरह, उतना ही लिखा जाता है. पर वहां पे नॉमिनल अकाउंट्स कोई भी वहां पे रिकॉर्डेड नहीं रहते. तो अगर वहां पे नॉमिनल रिकॉर्डेड नहीं है आपके पास, तो बाद में जाके प्रॉब्लम ये हो सकता है, जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने जाओगे तब आपको दिक्कत आ सकती है. क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिस, जब भी आपका इनकम टैक्स फाइल करना है इनकम टैक्स ऑफिस को, तब इनकम टैक्स ऑफिस में वहां पे आपको फाइनल अकाउंट देना जरूरी होता है. कोई मेरे को बता सकता है फाइनल अकाउंट मतलब क्या है? Yes, can anybody tell me what is final account? See, ये जो टॉपिक है, वो जो नॉन कॉमर्स वाले हैं, जिसने पहले साइंस लिया था, आर्ट्स लिया था और अभी कॉमर्स में है, उनके लिए भी ये अच्छा टॉपिक है. यानी इसमें उनका थोड़ा बेसिक क्लियर हो सकता है, थोड़ा एडवांस लेवल पे है वो. फिर भी मैं कोशिश करने वाला हूँ कि बेसिक भी इसमें क्लियर हो जाए. Radha Tiwari has given all the records of 1 year. No, that is not final account. तनिषा से ईयर एंड में जो अकाउंट पेपर किया जाता है, उसे फाइनल अकाउंट कहते हैं. ऐसा ये नहीं है कि ईयर एंड में ही किया जाता है. ओके, ये कंपलसरी नहीं है कि ईयर एंड में ही किया जाता है. यस, बताइए. ये पहले अपन का डिस्कशन हुआ था पहले सेमेस्टर में, व्हाट इज फाइनल अकाउंट. एक्चुअली ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका 11 स्टैंडर्ड से है.
ये कुछ नया कुछ मैं बताने वाला नहीं हूँ या नया कुछ पूछने वाला नहीं हूँ। Shreya Phatak has given trading account, profit and loss account and balance sheet. Correct. 100% correct. Very good. Yes. ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट उसको कहते हैं फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों फॉर्म जो है वो फॉर्म फाइनल अकाउंट के है। वेरी गुड। ये याद रखिए, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट थोड़ा ये इंटरएक्टिव सेशन है। ओके, ये थोड़ा इंटरएक्टिव सेशन में करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा आप कोशिश कीजिए कि आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, सिर्फ सुनिए मत, थोड़ा कोशिश कीजिए क्योंकि ये आपके भले के लिए है। ओके, तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, राइट, वेरी गुड। अभी मेरे को बताइए ये बनते कैसे हैं, उसके पहले की स्टेप क्या है? How you can prepare trading, profit loss, balance sheet? Yes, can anybody tell me how it can be prepared? Trading account including all the direct expenses. Very good. Radha, you are given good answer, but one thing, I don't want what are the expenses are there. Yes, my question is different. My question is what? How you can prepare, or what is to be prepared before trading, profit loss and balance sheet? That I'm asking. I'm not asking what are the expenses which are included in trading, profit loss or balance sheet. Okay, what are the items included in these three accounts? I am asking what is to be prepared before trading, profit loss and balance sheet. Trial balance, very good. Dilip Sutar has given very nice answer. Trial balance, trial balance is good answer. Rinki Mahato, before good profit we prepare trading account, and after gross profit we prepare profit and loss account. Very good. This is right answer, but I am asking trading, profit loss and balance sheet before that. Okay, before trading, profit loss or balance sheet we have to prepare trial balance. Very good, trial balance. Before trial balance, what we have to prepare? Yes, before trial balance, what we have to prepare? Yes. Somebody giving answer. Nisha Guzar. Nisha Guzar, you are giving answer. Your mic is on. Okay. General ledger account total. Very good. Shreya Pathak has given very good answer. Ledger account, you have to prepare ledger account. Then, on the basis of the ledger account, you have to prepare trial balance. And after the trial balance, you will get the final account. Very nice answer. Okay. So now you got idea what is the final account. You got idea what is the aspects, what is the dual aspect of the accounting, right? Now see,
You prepare ledger account, then you prepare a trial balance, then you prepare all the final accounts. Okay, here in single entry system, you're not preparing all the accounts, you're not preparing all the ledger accounts. Then how you can calculate trial balance? Yes, it is difficult. Mute yourself. Please mute yourself. Nikita Machi. Nikita Machi. Okay. In double aspect, in double entry system, you can prepare ledger account, then you can prepare trial balance, then you can prepare final account. Yes, and that final accounts you have to submit to the IT department or government whenever they ask. Okay, this is easy task when you prepare ledger accounts. Double entry system you have to follow. But when you follow in single entry system, there is no way, there is very difficult to prepare ledger accounts, then trial balance, and then final account. And if in single entry system, there is no records, complete records, then you can't prepare final account. That is called in single entry system accounting from incomplete records. That is the incomplete records. And in double entry system, it's complete records. Okay. Now we will see how the incomplete records in the form of complete, which is incomplete records converted into complete records. Only. Your all incomplete records should have been complete in conversion method. Okay, so you got idea about single entry system and double entry system. In double entry system, there is dual aspect we can follow, but in single entry system, we can't follow double aspect. There is only single recorded entries are there. That is incomplete records. Okay. Now we will see what is single entry system. A system of bookkeeping in which as rule only record of cash and personal accounts are maintained. It is always incomplete double entry varying with the circumstances. Okay, जैसे अपन ने अभी देखा है वही है, बुक कीपिंग में ऐसे सिस्टम है वहां पे सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट्स ही मेंटेन किए जाते हैं, वहां पे इनकम्प्लीट रहता है, वहां पे डबल एंट्री का कोई मायना ही नहीं रहता, डबल एंट्री नहीं रहती वहां पे, तो उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम. ओके, फीचर्स क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम्स के? फीचर नंबर 1, सुटेबिलिटी, यानी जो आपका सोल ट्रेडर रहता है, स्मॉल ट्रेडर रहता है, उसको ये सुटेबल रहता है कि एक ही बुक में, एक ही रजिस्टर में वो सब एंट्री किया जाए, उसमें वो कैश नहीं देखता, वो क्रेडिट नहीं देखता, वहां पे पर्सनल अकाउंट नहीं देखता, वो रजिस्टर करते जाता है, पर उसको वो सुटेबल है. क्यों? क्योंकि वो स्मॉल ट्रेडर है. स्मॉल ट्रेडर है तो वहां पे उसके पास वो सब अकाउंटिंग का प्रिंसिपल फॉलो होगा, इसकी गारंटी कम है. तो वो क्या करेगा, वहां पे जो रजिस्टर है वो रजिस्टर में लिखता जाएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम करेगा वो. ओके, तो इसलिए वहां पे उसको वो सुटेबल है, स्मॉल ट्रेडर को, सोल ट्रेडर को. ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, यानी जनरली क्या होता है, कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में. ओके, यानी जो भी प्राइवेट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो प्राइवेट ट्रांजैक्शन मिक्सअप होते हैं उसमें, यानी आपके प्राइवेट ट्रांजैक्शन वहां पे मिक्सअप नहीं होने चाहिए एक्चुअल में, पर प्राइवेट ट्रांजैक्शन में उसमें ही होते हैं, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में उसमें ही होते हैं, यानी वहां पे आपका जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं होता. ओके, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है. यूनिफॉर्मिटी, नो यूनिफॉर्मिटी, यानी यहाँ पे आपका जो भी प्रिंसिपल है वो फॉलो किया नहीं जाता, यानी वहां पे डिफरेंट प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है फर्म टू फर्म. फर्म टू फर्म मतलब आपका जो भी सोल ट्रेडर्स है वो सोल ट्रेडर्स
एक सोल ट्रेडर के पास आप जाओगे तो वहां पे अकाउंटिंग सिस्टम अलग ही दिखेगी, दूसरे सोल ट्रेडर के पास जाओगे आप तो वहां पे आपको अकाउंटिंग सिस्टम अलग ही दिखेगी, यानी वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, राइट। तो कभी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब भी फॉलो किया जाता है तब आपको यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पर यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी क्योंकि वो जो सोल ट्रेडर का ओनर है वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड रखता है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, यानी कैसा होता है इसमें नॉर्मली ये सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में सिर्फ पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें रियल नॉमिनल अकाउंट वहां पे प्रिपेयर किए नहीं जाते हैं, ओनली पर्सनल अकाउंट्स, यानी किससे मेरे को पैसा आना है और किसको मेरे को पैसा देना है, बस उतना ही वहां पे रिकॉर्डिंग किया जाता है, वहां पे रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट देखा ही नहीं जाता। तो आप अगर ये सब होता है उसके फीचर्स है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के, तो आगे जाके आप फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस ही नहीं होगा आपका, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। लिमिटेशंस क्या क्या है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव, यानी यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस ही नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कैसे पता चल सकता है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैसी करनी है, अगर कुछ मिस्टेक हो गई वहां पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आपको अगर वहां पे फॉलो करनी है, वहां पे देखनी है, वहां पे अगर कुछ आपका अमाउंट में कुछ गलत हुआ है तो आप कैसे खोज सकते हो, कैसे आप उसको निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे डबल एंट्री सिस्टम ही नहीं है, आपके पास सिंगल एंट्री सिस्टम है, ओनली वन एस्पेक्ट इज फॉलो इज दैट, सो हाउ यू कैन एक्यूरेट योर अरिथमेटिकल मिस्टेक्स, आपके अरिथमेटिकल मिस्टेक्स नहीं फॉलो होंगे, यानी एक्यूरेट उसमें आप करेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए उसके लिमिटेशंस है सिंगल एंट्री सिस्टम के, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव, नो कंट्रोल ऑन असेट, आप असेट अकाउंट ही मेंटेन नहीं कर रहे हो, वहां पे सिर्फ आप क्या कर रहे हो मेंटेन पर्सनल अकाउंट, वहां पे रियल अकाउंट नहीं, नॉमिनल अकाउंट नहीं, कुछ भी नहीं, यानी आपका असेट अकाउंट ही नहीं है वहां पे, तो आपका असेट आप खरीद रहे हो, आप असेट सोल्ड कर रहे हो या फिर आपका असेट का कुछ नुकसान हुआ, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे रहेगा आपका, तो ये भी लिमिटेशन है उसके। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में आपका असेट अकाउंट ही मेंटेन नहीं होता तो आप आगे जाके वो असेट अकाउंट का ऑडिट कैसे करोगे, असेट वहां पे है या नहीं फिजिकली वो आपको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, तो इसलिए आपका उस असेट पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ट्रू प्रॉफिट्स कैनॉट बी नोन, ये ट्रू प्रॉफिट आपको कैसे नहीं पता चलेगा, कोई बता सकता है मेरे को, ये कैसे आप ट्रू प्रॉफिट निकाल नहीं सकते हो, प्रॉफिट निकालने में आपको दिक्कत क्यों होगी, कोई बता सकता है मेरे को। यस, yes, Radha Tiwari has given good answer because all the data is incomplete. Very good. ये ऑल डेटा आपका इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है तो फाइनल अकाउंट कैसे करोगे, फाइनल अकाउंट मतलब आपका ट्रेडिंग कैसे करोगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रहेगा तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, तो ये अगर आपका एस्पेक्ट ही नहीं हो रहा है, पूरा इनकम्प्लीट है, तो आगे जाके आपका प्रॉफिट जो आप निकालोगे वो आपका सही है या गलत है आपको नहीं पता चलेगा वो, राइट। तो इसके लिए ट्रू प्रॉफिट कैनॉट बी नोन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैनॉट बी जज, सेम है जैसा आपका ट्रू प्रॉफिट के जब वैसे ही है, ये आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो फाइनेंशियल पोजीशन आप
बैलेंस शीट ही नहीं बना रहे हो तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी आपको? आपके असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, राइट? आपके पास असेट आज के डेट में कितने दिख रहे हैं आपको, आपको कितना लोगों को देना है, लायबिलिटीज क्या है, वो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो बैलेंस शीट आप नहीं प्रिपेयर करोगे, बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, तो फिर आपका फाइनेंशियल पोजीशन आप जज कैसे करोगे? फाइनेंशियल पोजीशन ही आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपके पास फाइनल अकाउंट ही नहीं है, आपके पास ट्रेडिंग नहीं है, प्रॉफिट लॉस नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, तो ये डिफिकल्ट है। कंपैरेटिव स्टडी इज डिफिकल्ट, यानी अभी देखिए आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं कर रहे हो, ड्यूअल एस्पेक्ट ही नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, तो आप इस साल का अगर अगले साल कंपेयर करने जाओगे तो कैसे कंपेयर करोगे आप? आपके यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है, आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल में रिकॉर्डिंग में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो आप कैसे वो आपका जो ये है यानी कंपैरेटिव स्टडी है जो कंपेयर करने वाले हो, समझो आज 2020 है और 2021 के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो 2020 में ही आपको अच्छी तरह से आपने फॉलो नहीं किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो 2021 में कैसे कंपेयर करोगे कि मेरा प्रॉफिट इतना था 2020 में, अभी प्रॉफिट मेरा इतना है? अरे पर आप वहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम करें, आपका रिकॉर्ड ही वहां पे अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो आगे जाके कैसे होगा? तो इसलिए कंपैरेटिव स्टडी इज आल्सो डिफिकल्ट। अभी आपको असर्टनिंग प्रॉफिट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी आपको यही आपके पास सोल ट्रेडर आ गया, ऐसे ही सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाला सोल ट्रेडर आपके पास आ गया क्योंकि आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है। तो उसने क्या बोला कि मेरे को अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो मैंने क्या किया है, वो सब सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड किया है, एक ही रजिस्टर में सब रिकॉर्ड किया है मैंने। अभी मेरे को आप डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके मेरे को जो भी इनकम्प्लीट है मेरा, वो मेरे को कंप्लीट करके दीजिए, ऐसा आपको बोलेगा क्योंकि आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है, तो वो बेचारा आपके पास आ जाएगा, वो बोलेगा मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करके दीजिए, जो मेरा इनकम्प्लीट है वो उसमें सब लेके प्रॉफिट कैलकुलेट करके दीजिए मेरे को। तो उसके लिए आपको दो मेथड्स वहां पे यूज किए जाते हैं। पहला है नेटवर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। शायद मेरे को लगता है ये आपको 11-12 स्टैंडर्ड में 12 स्टैंडर्ड में हुआ होगा, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो मेरे को कोई बता सकता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड मतलब क्या होता है ये? यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स मेथड? यस, बताइए बताइए बताइए। ये टोटल इंटरैक्टिव टॉपिक है, हाँ पहले ही बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने कल बोला था सब ज्वाइन हो जाइए, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको थोड़ा अकाउंटिंग का जो नॉलेज आपने अभी तक लिया है 11-12 स्टैंडर्ड का, वो सब बाहर निकलेगा। Yes, Radha Tiwari has given, before making single entry, we make statement of affairs. Very good, very good. पर है क्या वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? है क्या, क्या रहता है उसमें? उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में रहता क्या है? This includes opening balance and closing balance। किसका?
फर्म का, हाँ फर्म का ही रहता है, पर फर्म का मतलब फर्म में क्या क्या रहता है, आइटम्स रहते हैं ना। यस, आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया या नहीं, 12th स्टैंडर्ड में वगैरह कब होगा वो आपको, आपने बनाया या नहीं वो पहले बताएंगे मेरे को। यस, आपने प्रिपेयर किया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले कभी? था। यस, आपने प्रिपेयर किया है। अभी देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स रहते हैं वो आपको अगर प्रिपेयर करना है वहां पे, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना होता है। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो आप प्रिपेयर करते हैं, राइट। अभी याद आ रहा है आपको ये प्रिपेयर क्यों करते हैं, क्या निकालते हैं लास्ट में, याद आया अभी? अगर आपको कैपिटल निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो उसके ही वजह से आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकालते हैं। एक मेथड है, इससे क्या करते हो आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी निकालते हो। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या होगा, आपका बिगिनिंग का कैपिटल होगा, तो बिगिनिंग के कैपिटल के बाद आपका ड्रॉइंग्स बिंग्स जो भी रहेगा वो वहां पे आएगा, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ आपका प्रॉफिट लॉस आप प्रिपेयर करोगे, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अगर प्रिपेयर करोगे, आपका अगर एडिशनल प्रॉफिट उस साल का अगर कुछ एडिशनल आपने उस साल लिया होगा तो वो वहां पे आपका एड लेस करना होगा, और बाद में जाके जो निकलेगा आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस। यानी इस सिस्टम में जो आपका ये जो है मेथड, नेटवर्क मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, इसमें आपको कैपिटल जो रहता है वो कैपिटल आपको वहां पे बिगिनिंग और लास्ट का एडलेस करके आप प्रॉफिट निकालते हो। क्योंकि समझो अभी मेरा प्रॉफिट है इस साल का 10,000 और अगले साल हो गया 20,000, तो ऑब्वियसली ये कैपिटल क्यों बढ़ता है, तो कैपिटल में अगर आप प्रॉफिट ऐड करोगे तभी जाके बढ़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि 10,000 का 20,000 क्यों हुआ कैपिटल, क्योंकि 10,000 आपका प्रॉफिट बढ़ गया है, तो आप इससे भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। यानी उस सोल ट्रेडर को आप जाके पूछ सकते हो, अरे तेरा कैपिटल कितना है, तो कैपिटल के हिसाब से आप निकाल सकते हो, हाँ तेरा कैपिटल इतना क्यों बढ़ गया, क्योंकि तेरा इतना प्रॉफिट हुआ था उस साल इसलिए बढ़ गया आपका प्रॉफिट। ओके, तो ये आप वहां पे निकाल सकते हो, ये एक मेथड है। A statement of affairs is a statement of all assets and liabilities. The difference between the amount of two-sided is taken as capital. यानी असेट लाइबिलिटी का जो भी डिफरेंस रहेगा और दोनों साइड का जो भी आपका डिफरेंस रहेगा वो रहेगा आपका कैपिटल, राइट। तो कैपिटल का डिफरेंस क्यों आ रहा है वो निकालना है, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। ओके, दूसरा मेथड है कन्वर्जन मेथड। अभी देखिए ये जो कन्वर्जन मेथड है ये अपन अभी देखने वाले हैं, ये आपके सिलेबस में कन्वर्जन मेथड है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड आपने पहले से ही देखा है, ऐसा समझ के अपन अभी कन्वर्जन मेथड पे आ गए एफवाई में। एफवाई में आपको अभी जो देखना है वो देखना है कन्वर्जन मेथड। ओके, कन्वर्जन मेथड मीन्स converting the accounts from incomplete records to complete records। यानी कन्वर्जन मेथड मतलब क्या है, जो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स में आपको कन्वर्ट करना है। कंप्लीट रिकॉर्ड्स मतलब डबल इंटरेस्ट सिस्टम में लाना है। ओके, यानी इनकम्प्लीट जो है आपका वो कंप्लीट करना मतलब आपका कन्वर्जन मेथड। ओके,
ये आपका कन्वर्जन मेथड जो है, ये कन्वर्जन मेथड अभी आपको सिलेबस में है। अभी जो अपन देखने वाले हैं आगे जाके, ये कन्वर्जन मेथड देखने वाले हैं। ये कन्वर्जन मेथड कैसे फॉलो किया जाता है ये देखने वाले हैं। ओके।